हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज से हमने क्या चैप्टर वाइज रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई है। तो आज हमने क्या है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लिए है। तो आज हम क्या है वीक में 3 दिन हिंदी इंग्लिश करेंगे की प्रैक्टिस करेंगे और 3 दिन क्या है रीजनिंग और हरियाणा जीके की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मोहन गीता का भाई है। यदि शीला जो गीता की बहन है रमेश की भतीजी है तो मोहन का रमेश से क्या संबंध है। पिता का है, भतीजा का है, सन का है या फिर डॉटर पुत्री का है। तो भाई अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना और आप लोग भी क्या है ट्राई करना, ठीक है। तो मोहन गीता का भाई है, तो मोहन क्या है, भाई है किसका, गीता का। तो ये सिबलिंग है तो इसके बीच में ये वाला साइन लगा लेंगे और मेल जेंडर के लिए प्लस का लगाएंगे, फीमेल के लिए माइनस का लगाएंगे, ठीक है। और जनरेशन जब बड़ी है तो ऊपर जाएगी और सेम जनरेशन है तो एक ही लाइन में आएगी वो, अगर छोटी है तो वो नीचे जाएगी, ठीक है। तो यदि शीला जो गीता की बहन है, शीला क्या है, गीता की, शीला बहन है किसकी, गीता की, ठीक है। जो किसकी भतीजी है, रमेश की, तो ये हो जाएगा रमेश। रमेश की क्या है, ये भतीजी है, ठीक है। जी का जेंडर हमें नहीं कंफर्म है कि ये मेल है या फीमेल है, तो इसको आप नहीं छेड़ना। कभी भी नाम से क्या है, नाम से मत समझना कि ये गीता है तो ये लड़की का नाम होगा, लड़के का नाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। तो रमेश की भतीजी शीला है, तो ये तीनों बहन भाई है, सिबलिंग है, तो तीनों के केस में भतीजा भतीजी वाला ही केस बनेगा। तो मोहन का रमेश से संबंध पूछा है तो मोहन रमेश का क्या लगेगा, भतीजा लगे जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। पी जो है क्यू का पिता है जो आर का दादा है। आर की शादी टी से हुई है। एम टी का बेटा है। टी एच की माँ है। तो बताओ एम का एच से क्या संबंध है। तो पी पी क्या है, पिता है किसका, क्यू का, ठीक है। और आर का दादा है, आर का दादा है, हो गया। यानी इनका जेंडर अभी हमें नहीं पता तो नहीं लिखेंगे। पी जो है क्यू का तो पिता है और आर का दादा है। आर का दादा कैसे बनेगा, ये मेरे आर का पिता हो गया, पिता के पिता ही तो आर के दादा बनेंगे ना, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो आर की शादी किससे हुई है। आर की जो शादी है, आर की जो शादी है वो किससे होगी। आर की शादी यहाँ पे ना भाई गलत लिखा हो, आर की शादी एम से हुई है, यहाँ पे आप कर लो एम। आर की जो शादी है वो किससे हुई है, आर की शादी हुई है एम से, ठीक है। आर की शादी हो गई एम से, तो ये क्या है मैरिड कपल हो गई, ये वाला साइन आ गया दोनों के बीच में, ठीक है। जेंडर का भी हमें कंफर्म नहीं है। एम जो है वो क्या है, टी का बेटा है। एम क्या है, ये हो गया टी। टी का बेटा तभी बनेगा जब एक जनरेशन ऊपर जाएगी, तो टी का बेटा है, तो यहाँ पे हमें जेंडर पता लगा है कि ये मेल है और ये हो गया फीमेल, ठीक है। एम जो है टी का बेटा हो गया। टी जो है एच की माँ है, तो एच की माँ है तो वो क्या है, एम की भी माँ हुई, ये सिबलिंग हो गए। तो इसका जेंडर भी हमें पता लगा, ये माँ है तो ये फीमेल जेंडर है तो ये मेल जेंडर होगा। ये दोनों भी क्या थे, मैरिड कपल है, ठीक है। तो टी जो है वो क्या है, एच की क्या है, माँ है। तो हमसे पूछा क्या है, एम का एच से क्या संबंध है। तो एम जो है वो एच का क्या लगेगा, भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखना। ए जो है बी की बहन है। सी बी की माता है। डी सी का पिता है। ई डी की माता है। तब ए का डी से क्या संबंध है। ग्रैंडफादर का, डॉटर का, ग्रैंड डॉटर का और ग्रैंड मदर का। ग्रैंड डॉटर नातिन जिसको बोलते हैं, मतलब बेटी की जो बेटी होती है उसको बोलते हैं नातिन, ठीक है। तो चलिए भाई करते हैं। ए जो है वो क्या है, बी की बहन है। ए क्या है, बहन है किसकी, बी की, ठीक है। बी का जेंडर हमें नहीं पता है तो हम नहीं लिखेंगे। सी जो है वो बी की माता है। सी क्या है, माता है बी की, ठीक है, हो गया यहाँ तक। डी क्या बोल रहा है, सी का पिता है, तो डी पिता है सी का, ठीक है। ई जो है डी की माता है, तो ई माता है क्या, डी की, हो गए यहाँ तक। यानी बी की बहन है ए, ठीक है। बी का, बी
की माता क्या हुई सी, डी सी का पिता है, ठीक है। और जो ई है वो क्या है डी की माता। जब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है तो हम उसको ऊपर लिखेंगे, ओके। अब ए का डी से संबंध पूछा है, तो ए का डी से क्या संबंध होगा, तो जो ए है वो डी की क्या लगेगी, मतलब ये जो डी है ये इसकी बेटी हुई, ठीक है। इसकी बेटी के जो बच्चे हैं वो इसके क्या लगेंगे, तो बेटी की जो बेटी हुई वो इसकी क्या लगेगी, नातिन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। राम की बहन है, रमेश की पत्नी है। राम की कोई बहन है, वो रमेश की पत्नी है। रमेश रानी का इकलौता भाई है। रमेश के पिता मधुर है। शीतल रमेश की दादी है। रेमा शीतल की बहू है। रोनित रानी के भाई का बेटा है। तो रोनित का राम से क्या संबंध है, बेटा लगेगा, साला ब्रोदर इन लॉ लगेगा, नेफ्यू भतीजा या फिर भांजा लगेगा, या फिर भाई लगेगा। अब देखो करते हैं इसको सोल्व। राम है, ये मान लो क्या है, एक राम नाम का बंदा है, राम है, ठीक है। उसकी कोई बहन है, राम की कोई बहन है, उसका हमें नाम नहीं पता है, तो ये राम की क्या हो गई कि बहन हो गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे। ये क्या है, ये राम है, राम की एक बहन है, ठीक है, हो गई। उसकी राम की जो बहन है वो किसकी पत्नी है, रमेश की पत्नी है, तो ये हो जाएगा रमेश, ठीक है। रमेश की ये पत्नी है, ये मैरिड कपल हो गए, ठीक है। रमेश जो है वो रानी का इकलौता भाई है, तो रमेश क्या है, भाई है किसका, रानी का, ये हो गई रानी, ठीक है। तो ये दोनों बहन भाई हो गए, ये दोनों मैरिड कपल हो गए, और ये है इसका भाई। ये क्या है, सारे एक ही जनरेशन के, तो इनको एक ही लाइन के अंदर ड्रॉ करेंगे। ध्यान रख लें, जब पति पत्नी भाई बहन आते हैं तो उनको साथ में लिखते हैं, ठीक है। रमेश के पिता मधुर है, ये रमेश था तो इसके पिता कौन है, मधुर है, ठीक है। शीतल जो है रमेश की दादी है, ये रमेश है, ये रमेश के पिता है, तो इसकी दादी कब बनेगी, जब इसके पिता की माँ आएगी, ये हो गई शीतल, ठीक है। शीतल क्या है, रमेश की दादी हो गई। रेमा क्या है, शीतल की बहू है। अब रेमा को शीतल की बहू कैसे बनाएंगे, ये शीतल है तो ये इसका बेटा है, तो इधर आएगी तभी तो उसकी बहू बनेगी, तो ये हो गई हमारी रेमा, ठीक है। ये क्या है, शीतल की बहू हो गई। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे क्या बोल रहा है, रोनित रानी के भाई का बेटा है, तो ये रानी थी, रानी का भाई कौन था, रमेश, तो इसका बेटा कौन होगा, रोनित, ये हुआ रोनित, ठीक है। अब हो गया यहाँ तक। रोनित का राम से क्या संबंध है, तो ये था हमारा राम, तो रोनित का राम से क्या संबंध है ये बताना है हमें। तो रोनित राम का क्या लगेगा, भांजा या फिर भतीजा ही तो बोलेंगे ना, बहन के बेटे को, इसकी बहन ही तो थी ये, जिसकी रमेश से शादी हुई थी। तो ये क्या है, बहन का जब बेटा है वो क्या लगता है, भांजा या फिर भतीजा लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर क्या बोल रहा है, एल क्या है, जी की बहन है। क्या बोल रहा है, एल जी की बहन है, जी जो है एम का बेटा है, इसको यहां से हटा देते, दिखा गया नहीं। जी एम का बेटा है, एम का विवाह डी से हुआ है, डी ई की बहन है, ई सी का बेटा है, सी का विवाह एस से हुआ है, तो एस पी की बहन है, एल का ई से क्या संबंध है, डॉटर का है, ब्रोदर्स डॉटर है यानी भाई की बेटी है, बहन की बेटी है, या फिर पत्नी की बहन है, वो बताना आपको क्या है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। एल है जी की बहन है, तो एल को बहन बनाएंगे किसकी, जी की, हो गए यहाँ तक। फिर क्या बोल रहा है, जी जो है वो क्या है, एम का बेटा है, तो जी को बेटा कैसे बनाएंगे, एम, एम का बेटा, यहाँ तक समझ में आया। एम का विवाह किससे हुआ है, डी से हुआ है, तो एम और डी मैरिड कपल हो गए, ठीक है। डी जो है ई की बहन है,
डी है वो ई की बहन है, तो ये क्या है, बहन है किसकी, ई की। तो ये दोनों सिबलिंग हो गई, डी और ई, ये दोनों मैरिड कपल हो गई। ये फीमेल है तो ये क्या होगा, मेल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, ई सी का बेटा है। क्या बोल रहा है, जो ई है वो क्या है, सी का बेटा है। तो ई को बेटा बनाएंगे, किसका है, ई बेटा है किसका, सी का। ठीक है, ई बेटा हो गया किसका, सी का। अब सी का विवाह किससे हुआ है, एस से। सी का विवाह किससे हो गया, एस से हो गया। एस जो है वो क्या है, पी की बहन है। तो एस को बहन बना दिया, तो ये मेल जेंडर होगा और ये फीमेल हो गई। एस क्या है, पी की बहन है, तो यहाँ पे पी हो गया। तो यानी ये दोनों भाई बहन हो गए, ये दोनों मैरिड कपल हो गए। इधर ये दोनों भाई बहन थे, ये दोनों मैरिड कपल थे। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब क्या पूछा, एल का ई से संबंध बताना है। तो एल का ई से क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या थे, ई और डी, ये दोनों बहन भाई थे। ठीक है, तो बहन के जो बेटा या बेटी है वो क्या लगेंगे, क्या लगेंगे। तो यहाँ पे बहन की बेटी की पूछ रहा है, तो बहन की जो बेटी है वो क्या लगेगी, भांजी लगेगी ना, या फिर भांजी या फिर भतीजी भी बोल देते हैं। तो या बहन की बेटी, तो ऑप्शन में देखो आपको भांजी दे रखा है या फिर बहन की बेटी दे रखा है, तो बहन की बेटी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नेहा और राम सहोदर है। तो सहोदर का मतलब भी होता है सिबलिंग, यानी सहोदर, यानी दोनों क्या है, एक ही माँ से जन्मे हो। नेहा के पिता रमेश अपने माता पिता के इकलौते पुत्र है। मुकेश राम का दादा है। रानी मुकेश की पुत्र वधू है। तो रानी का रमेश से क्या संबंध है। तो देखो भाई, नेहा और राम सहोदर है, ये नेहा हो गई और ये राम हो गई, ये दोनों क्या है, सिबलिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, नेहा के पिता क्या है, रमेश। नेहा के पिता कौन है, रमेश। अपने माता पिता के इकलौते पुत्र है। ठीक है, मुकेश जो है राम का दादा है। मुकेश राम का दादा, या तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा, तो इसको ना इधर कर लेंगे, यहाँ फिर दिखेगा नहीं आपको अच्छे से। हाँ देखो, नेहा और राम सहोदर है, तो ये नेहा हो गई और ये राम हो गए, ये दोनों क्या है, सिबलिंग है। नेहा के पिता क्या है, रमेश। नेहा के एक पिता है, वो कौन है, रमेश। ठीक है, अपने माता पिता के इकलौते पुत्र है। मुकेश राम के दादा है, तो मुकेश क्या है, राम के दादा है, तो नेहा के भी दादा हुए। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। फिर क्या है, रानी मुकेश की पुत्र वधू है। तो रानी मुकेश की पुत्र वधू, यानी पुत्र मीन्स बेटे की बहू कैसे बनेगी, जब ये दोनों मैरिड कपल होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रानी आ जाएगा, रानी। ये दोनों मैरिड कपल हो गए। ठीक है, अब क्या पूछा, रानी का रमेश से क्या संबंध है, क्या है, रानी का संबंध पूछा है रमेश, तो रानी रमेश की क्या लगेगी, सिंपल है, वाइफ लगेगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अरुण और वरुण भाई है। ईशा दीवा की पुत्री है। दीवा रिया के पति वरुण की बहन है। ईशा का अरुण से क्या संबंध है, बहन की पुत्री होगी, भाई की पुत्री होगी, या फिर भांजी होगी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है, अरुण और वरुण भाई है। तो पहले अरुण और वरुण को बना लेते हैं, अरुण और वरुण। ठीक है, ये दोनों क्या है, भाई है, तो इनका जेंडर हमें कंफर्म है, ये दोनों मेल जेंडर है। ठीक है, ईशा दीवा की पुत्री है। क्या बोल रहा है, ईशा जो है वो दीवा की पुत्री है। दीवा रिया के पति वरुण की बहन है। क्या बोल रहा है, दीवा रिया के पति, तो रिया के पति कौन से, दीवा जो है रिया के पति वरुण की बहन है। ईशा का अरुण से क्या संबंध है। तो देखो, दीवा जो है रिया के पति वरुण, तो रिया का पति बनाएंगे वरुण को पहले। ठीक है, रिया का पति कौन हो गया, वरुण, ये हो गई रिया। ठीक है, तो रिया का पति हो गया वरुण। ठीक है,
इसकी बहन कौन है? दीवा। तो दीवा क्या है? वरुण की बहन है, तो अरुण की भी बहन हो, क्योंकि ये दोनों भाई है, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। क्या? ये आ गई दीवा। ठीक है। देखो क्या बताया है, अरुण और वरुण दोनों भाई है। ठीक है। ईशा जो है दीवा की पुत्री है, तो इसको अभी रहने देते इस लाइन को। दीवा जो है रिया के पति वरुण की बहन है, तो ये रिया का पति हो गए वरुण। ठीक है, यहां तक आया। अब क्या बोले, दीवा क्या है? वरुण की बहन है, तो जो दीवा है वरुण की बहन है, तो वो अरुण की भी बहन होगी, तो इसको इधर लिख दे। ये तीनों बहन भाई हो गए और ये इसकी पत्नी हो गई। ठीक है। अब देखो ईशा जो है दीवा की पुत्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे ईशा को। ये है ईशा। ईशा हो गई। ईशा किसकी पुत्री है? दीवा की। ठीक है, यहां तक आया समझ में। अब देख लो क्या बोल रहा है। ईशा का अरुण से क्या संबंध है? अरुण वरुण, ये क्या? अरुण वरुण। तो ईशा का अरुण से क्या संबंध है? तो ये क्या है? बहन की बेटी है, तो ये क्या लगेगी? बहन की पुत्री लगेगी या फिर भांजी लगेगी ना, अरुण और वरुण की। तो अरुण से पूछा है, तो ये क्या लगेगी? भांजी या फिर बहन की पुत्री। तो ऑप्शन में देखो आपको क्या दे रखा है, भांजी दे रखा है या फिर बहन की पुत्री दे रखा है। तो इसके अंदर क्या है, दोनों ऑप्शन दे रखे, भांजी भी दे रखा है और बहन की पुत्री भी दे रखा है। तो इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन राइट हो गए। भांजी भी बोल सकते हैं और बहन की पुत्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए भी होगा और डी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। हर्ष अजीत का पुत्र है, विधि अजीत की पत्नी है, अमित हर्ष का भाई है, नेहा अमित और कविता की इकलौती पुत्री है। नेहा जो है अमित और कविता की इकलौती पुत्री है। विधि का नेहा से क्या संबंध है? तो देखो भाई, हर्ष अजीत का पुत्र है, तो ये हर्ष है। हर्ष। ठीक है। हर्ष क्या है? पुत्र है किसका? अजीत का। ये हो गया अजीत। ठीक है। विधि अजीत की पत्नी है, तो ये हो गई विधि। पत्नी है तो माइनस, और ये हो गए इसके पति, ये दोनों मैरिड कपल हो गए। ठीक है। अमित हर्ष का भाई है। अमित क्या है? भाई है हर्ष का, तो ये नीचे आ जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिबलिंग हो जाएंगे, और ये भाई है तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। ठीक है। नेहा जो है अमित और कविता की इकलौती पुत्री है, तो ये आया, अमित था ना, अमित और कविता की इकलौती पुत्री, तो अमित की शादी किससे हुई? कविता से हुई। ठीक है, ये हो गई कविता। ठीक है। अब इन दोनों की क्या है? पुत्री कौन होगी? नेहा। क्या होगी? ये हो गई नेहा। ठीक है। अब क्या पूछा है, विधि का नेहा से क्या संबंध है? तो ये क्या लगेगी? विधि जो है क्या लगेगी नेहा की? या तो दादी लगेगी या फिर क्या लगेगी? पिता की माँ लगेगी। क्या लगेगी? या तो दादी और या फिर पिता की माँ। तो ऑप्शन में देख लो आपको क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखो पिता की माँ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो। भारती आरती की बहन है, अवनी भारती की माँ है, आरती ध्रुव की पत्नी है, ध्रुव ईशा का पिता है, ईशा की नानी कौन है? तो भारती क्या है? आरती की बहन है, तो भारती को बहन बनाएंगे किसकी? आरती की। ठीक है। अब फिर उसके बाद कौन क्या बोल रहा है? अवनी जो है भारती की माँ है। अवनी क्या है? माँ है किसकी? भारती। तो भारती की माँ है तो वो आरती की भी माँ हुई। ठीक है। आरती जो है ध्रुव की पत्नी है, तो आरती को पत्नी बना दिया किसकी? ध्रुव की। ठीक है। ध्रुव जो है ईशा का पिता है, तो ये हो गई ईशा। ईशा का पिता ध्रुव हो गया। अब ईशा की नानी बतानी है कौन होगी? तो ये जो आरती और भारती की जो माँ थी अवनी, ये इसकी क्या होगी? नानी होगी। तो अब अवनी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। यदि एस पी की माँ है, पी क्यू की माँ है, क्यू आर की बहन है, आर टी की पुत्री नहीं है, तो ये देखो पुत्री नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? पुत्री नहीं है, तो वो पुत्र होगा, ध्यान रख लेना। टी क्यू का पिता है, तो आर पी से किस प्रकार संबंधित है? भाई होगा, पुत्र होगा, माँ होगा या फिर पिता होगा? तो चलिए सोल्व करते हैं। यदि एस पी की माँ है, एस को माँ बनाएंगे किसकी? पी की।
ठीक है। पी जो है क्यू की माँ है, पी भी की माँ है किसकी, क्यू की, ठीक है। यहां तक समझ में आया। क्यू आर की बहन है, क्यू बहन है किसकी, आर की, तो ये दोनों सिबलिंग हो गए, ठीक है। आर जो है टी की पुत्री नहीं है, आर क्या है, टी की पुत्री नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप टी को, तो ये मेल फीमेल था तो ये मेल जेंडर हो गया, ठीक है। यहाँ तक हुआ। ये क्या बोल रहा है, आर टी की पुत्री नहीं है, तो पुत्री नहीं है तो ये पुत्र होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, टी जो है क्यू का पिता है, टी क्या है, क्यू का पिता है, समझ में आया यहाँ तक। टी क्या है, क्यू का पिता हुआ और ये इसकी माता थी, ठीक है। तो आर पी से किस प्रकार संबंधित है, तो आर पी से किस प्रकार संबंधित है, आर पी से क्या क्या बनेगा, ये मेल जेंडर था, ये इसकी माँ थी, तो ये इसकी क्या लगेगा, पुत्र। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्यू आर की इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी एस है, पी एस का दामाद है, पी की बेटी टी का एस से क्या संबंध है, भतीजी होगी, नातिन होगी, दादी होगी या फिर बेटी होगी। तो देखो क्यू जो है आर की इकलौती बेटी है, क्या बोल रहा है, क्यू किसकी, आर की इकलौती बेटी है, तो क्यू को बेटी बनाओ, क्यू बेटी होगी किसकी, आर की, ठीक है। क्यू जो है आर की इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी कौन है, एस है, एस पत्नी हो गई तो ये क्या हो गया, पति हो गया इसका, ठीक है। पी जो है एस का दामाद है, पी क्या है, ये दामाद कब बनेगा, ये दोनों मैरिड कपल हो गए, तो पी एस का दामाद, पी एस का दामाद है तो आर का भी दामाद होगा, ठीक है। पी की बेटी टी, अब आया है पी की बेटी है एक टी, ठीक है। तो पी की बेटी टी का एस से संबंध बताना है, ये क्या लगेगी इसकी, क्या लगेगी, तो ये क्या थी, ये इसकी माँ थी, तो माँ की ये माता पिता है तो इनकी ये क्या लगेगी, नातिन लगेगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा, बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो। एक परिवार में दो पिता, दो माता, एक बहन, एक भाई, दो पुत्री, एक सास, एक बहू, एक ननद, एक भाभी, एक पुत्र, एक पोती, एक दादी और एक दादा है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, 11 होंगे, 10 होंगे, 17 होंगे या फिर 6 होंगे। तो समझना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक परिवार में दो पिता है, अब दो पिता कैसे बनेंगे, जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ऊपर जाएगी तभी बनेंगे ना। तो देखो सिंपल करके समझेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे ए बी सी एंड डी, ठीक है। देखो अब एक परिवार में दो पिता है तो दो पिता कैसे बनेंगे, एक तो ये होगा, ये किसी का पिता होगा, हमें उसका भी नाम नहीं पता है, तो एक का तो पिता ये होगा और एक इसका पिता, दो पिता हो गए। फिर दो माता है तो दो माता कैसे बनेगी, ये जो बंदा हमने लिया है इसका भी हमें कुछ नहीं पता है ये कौन है क्या है, तो एक इसकी माता होगी और एक इसकी माता, तो हो गई दो माता हो गई यहाँ तक, ठीक है, हो गई। फिर देखो एक बहन, दो माता हो गई, दो पिता हो गए, एक बहन और एक भाई, अब ये कैसे होगा, तो ये क्या है, इधर देखो, अब क्या है, एक बहन और एक भाई, तो यहाँ पे इसको क्या है, ये हमने क्या बना दी, इसकी बहन बना दी, तो ये बहन बनी तो ये इसका क्या बन जाएगा, भाई बन गया, ठीक है। तो एक बहन एक भाई, ये वाला केस भी हो गया सोल्व। अब क्या बोल रहा है, दो पुत्री एक सास, क्या बोला इसने, दो पुत्री है, दो पुत्री है और एक सास है, वो कैसे बनेगी, अब दो पुत्री कैसे बनेगी, इसकी तो एक पुत्री तो ये हो गई और एक फिर हम इसको बने जिसका हमें कुछ नहीं पता था ये कौन है,
ठीक है, अब होगी 2 पुत्री हो गई। अब क्या बोल रहा है, एक सास एक बहू, क्या है, एक सास और एक बहू, ये कैसे बनेगी? तो ये वाला केस देखो इधर, इसमें से बन जाएगी, इसमें से बनेगी, क्या बनेगी, इनको, ये दोनों देखो, ये मैरिड कपल, ये वाले भी थे और ये वाले भी थे, ठीक है। तो एक सास एक बहू, तो इसके अंदर से बन जाएगी हमारी, एक सास बनेगी, ठीक है। तो एक सास, ये इसकी सास होगी और ये इसकी बहू हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एक ननद और एक भाभी, तो क्या था, ये इसकी ननद हुई ई, और ये इसकी भाभी हो जाएगी, ठीक है। और एक पुत्र, तो पुत्र तो ये एक ही है, इनका एक पुत्र हो गया, ठीक है। एक पोती, तो ये इनकी क्या है, पोती हो गई, ठीक है, एक पोती हुई ना। एक दादा और एक दादी, तो ये जो एफ थी, इस तो इसके तो एक ये दादा हो गए, ये दादी हो गई। तो परिवार में कुल कितने सदस्य है, तो टोटल 6 सदस्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ध्यान देना। क्या बोला था, एक परिवार में 2 पिता है, 2 पिता कैसे बनेंगे, मान लिया ये खाली सर्कल लिया था हमने, ठीक है। इसके एक पिता ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगी, 2 पिता हो गए। 2 माता, तो 2 माता, इस ये जो बंदा लिया था हमने, ये सर्कल खाली लिया था, इसकी माता एक ये बनाएंगे, ठीक है। और इसकी माता फिर एक हम ऊपर बना देंगे, ठीक है। तो ये इस फीमेल जेंडर होगी, तो ये दोनों मेल जेंडर होगी, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर क्या बोला था, एक बहन एक भाई, तो जो बहन बनाएंगे यहाँ पे बहन बना देंगे ई नंबर डाल के, ठीक है। तो ये इसकी बहन हो गई और ये इसका भाई हो गया, ठीक है। 2 पुत्री, अब 2 पुत्री कैसे होगी, एक पुत्री तो ये होगी, सी की पुत्री एफ हो जाएगी, सी डी की पुत्री एफ होगी, और जो ए बी की पुत्री है वो ई हो जाएगी, तो 2 पुत्री हो गई। फिर क्या बोला, एक सास एक बहू, तो ये इसकी सास होगी और ये इसकी, देखो, डी की बी जो सास होगी और जो बी की जो डी है वो क्या है, एक बहू हो जाएगी। फिर क्या बोला, एक ननद एक भाभी, तो ई इसकी ननद हो जाएगी और ई की भाभी डी हो जाएगी। एक पुत्र, तो पुत्र तो ये एक ही है, सी ए बी का, ठीक है। एक पोती, पोती एफ है, ये पोती को एफ बना दिया हमने, ये एफ इन दोनों की एक पोती हो गई। तो एफ के दादा दादी ये हो गए, तो टोटल जो सदस्य है वो कुल 6 ही होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, पी क्यू आर एस टी पिकनिक पर गए, पी क्यू का पुत्र है किंतु क्यू जो है पी का पिता नहीं है, आर एस का पुत्र है जो पी का भाई है, टी एस की पत्नी है, पी का आर से क्या संबंध है। तो देखो भाई, इसको करते हैं पी जो है क्यू का पुत्र है, तो पी को पुत्र बनाएंगे किसका, क्यू का, ठीक है। क्यू का जेंडर अभी हमें नहीं पता है। पी जो है क्यू का पुत्र, किंतु क्यू पी का पिता नहीं है, क्यू जो है पिता नहीं है, तो यहाँ पता लग गया, तो ये माता है, तो फीमेल जेंडर का साइन हमें लगा दिया। आर एस का पुत्र है, क्या बोला है, आर जो है वो एस का पुत्र है, तो आर पुत्र है किसका, एस का, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। जो पी का भाई है, क्या है, पी का भाई है, तो ये दोनों सिबलिंग हो गए। क्या बोला, आर जो एस का पुत्र है जो पी का भाई है, तो पी का भाई हो गया, पी का तो भाई हो गया एस, और आर इसका क्या है, पुत्र हो गया। यहाँ तक आया समझ में। फिर क्या बोल रहा है, टी जो है एस की पत्नी है, ये टी हो गया, टी जो है वो क्या है, एस की पत्नी है, ठीक है। पी का आर से क्या संबंध है, तो पी का आर से क्या संबंध है, तो ये क्या था, ये इनका क्या था, बेटा था ना एस का, तो पी का संबंध बताना आर से, तो क्या हो जाएगा, चाचा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पी एम जेड ए और एल 5 सदस्यों वाले एक परिवार का हिस्सा है, एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं, जेड और एल वैवाहिक संबंध में है, पी एम और ए उनके बच्चे हैं, एम जड़ से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी होगी, माता होगा, पुत्री होगी या पोती या फिर
नातिन होगी। तो इसके अंदर देखो भाई क्या बोल रहा है, एल को छोड़कर सभी महिला है, जड़ और एल वैवाहिक संबंध में है। तो जड़ और एल को पहले वैवाहिक संबंध में बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 5 सदस्यों के परिवार में एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं, तो एल का जेंडर पता लग गया, ये मेल है और ये फीमेल हो गया, ठीक है। फिर उसमें क्या बोल रहा है, वैवाहिक संबंध में पी और एम, पी एम ए इनके बच्चे हैं, तो ये पी एम ए, और ये सारे क्या है, फीमेल है। क्यों? क्योंकि एल का ही जेंडर बताया था उन्होंने कि एल को छोड़कर सारी महिलाएं हैं, तो ये सारी क्या है, लड़कियां हैं। तो क्या है, एम जड़ से किस प्रकार संबंधित है, तो ये सारी लड़कियां हैं, तो ये क्या होगी, पुत्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक फोटो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। फोटो में लड़की का रमेश से क्या संबंध है, बेटी होगी, बहन होगी, माँ की बहन होगी या फिर माँ होगी। तो चलिए भाई इसको करते हैं सोल्व। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, तो ये है रमेश, ठीक है। रमेश ने कहा कि वह मेरे दादा, तो दादा कैसे बनेगा, ये उसका क्या हो जाएगा, पिता, और ये बन जाएगा फिर यहाँ पे इसका दादा, ठीक है। वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, तो ये इसके पिता हो गए, इकलौता बेटा तो पिता ही हुआ। इकलौते बेटे की बेटी है। फोटो में लड़की का रमेश से क्या संबंध है, तो एक फोटो है, यहाँ पे एक फोटो बना लेते हैं, ठीक है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए रमेश, ये रमेश होगा, रमेश ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है, तो उसके पिता की क्या हुई, ये बेटी हो गई, ठीक है। तो फोटो में लड़की का रमेश से क्या संबंध है, तो रमेश की ये क्या लगेगी, रमेश की ये क्या लगेगी, बहन लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, तो देखो तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, तो क्या है, मैं वो आदमी हूँ जो क्या है, इशारा कर रहा हूँ उस दूसरे आदमी की तरफ, तो ये आदमी वो है जो तस्वीर वाला है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ये वो आदमी है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, और तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, तो मैं उस महिला से कह रहा हूँ, ये वो कोई महिला है, ठीक है। मैं उस महिला से क्या कह रहा हूँ, मैं वो आदमी हूँ जो कहने वाला हूँ उस महिला से, उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, तो इस आदमी की कोई माँ होगी, ये इस आदमी की माँ है, उसकी माँ मीन्स उस आदमी की बात करें, उस आदमी की जो माँ है, उस महिला से हम क्या कह रहे हैं कि जो ये आदमी है उसकी माँ तुम्हारे पिता, अब इसका पिता बनाओ, ये तुम्हारा इसका महिला का पिता हो गया, उसकी माँ, उस आदमी की माँ तुम्हारे जो पिता है उसकी इकलौती बेटी है, तो तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी कौन होगी, तो ये उस महिला की ही तो बात हो रखी है ना, तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो उस आदमी की जो माँ है और ये महिला है वो दोनों एक ही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो तस्वीर में जो महिला का आदमी से क्या संबंध होगा, तो ये आदमी की क्या है, माँ है, ठीक है। तो आदमी की माँ है तो या ये महिला भी उस आदमी की क्या लगेगी, माँ ही लगेगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, एक लड़की की तस्वीर को देखकर रेनू ने कहा, वह मेरे पति के भाई की बेटी की माँ है। तस्वीर में दिख रही लड़की से रेनू किस प्रकार संबंधित है, चचेरी बहन है, माता है, देवरानी जेठानी है या फिर मौसी है। तो चलिए भाई, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए क्या है, रेनू ने कहा, क्या कह रही है रेनू, कि वह मेरे पति के भाई की बेटी की माँ है,
ठीक है। तो देखो, एक लड़की की तस्वीर, मान लो ये कोई लड़की है, ठीक है। फिर क्या है, ये कोई लड़की की तस्वीर है। रेनू ने क्या कहा, ये क्या है, रेनू। रेनू ने क्या कहा, वह मेरे पति। तो ये क्या है, रेनू का क्या हो गया, कोई पति हो गया, ठीक है। वह मेरे पति के भाई, अब इसका कोई भाई हो गया, रेनू का जो पति है उसका ये भाई हो गया। भाई की बेटी की क्या है, माँ है, ठीक है। क्या बोल रहा, भाई की बेटी की माँ है। तस्वीर में दिख रही लड़की से रेनू किस प्रकार संबंधित है। देखो, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। एक लड़की की तस्वीर को देखकर रेनू ने कहा, ठीक है, वह मेरे पति, ये इसका पति हो गया, ठीक है। ये पति का भाई हो गया, ठीक है। पति के भाई की बेटी, तो इनकी बेटी मतलब जनरेशन नीचे आएगी, ये इनकी बेटी होगी। अब बेटी की क्या है, माँ है, तो वो इधर ही आएंगी ना, ये इसकी बेटी की माँ हो गई, ठीक है। तो तस्वीर में दिख रही लड़की से रेनू किस प्रकार संबंधित है। अब इसका बताना है कि तस्वीर है ये, इससे रेनू किस प्रकार संबंधित है। तो ये दोनों क्या होगी, देवरानी जेठानी होगी ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। देखो, ध्यान से समझना क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखो, एक लड़की की तस्वीर को देखकर रेनू ने कहा, ये मान लो कोई तस्वीर है, चलो इसको रहने दो। एक लड़की की तस्वीर को देखकर रेनू ने कहा, ये रेनू है, ठीक है। वह मेरे पति, ये इसका पति हो गया, ठीक है। पति के भाई, ये पति का भाई हो गया, ठीक है। भाई की बेटी की माँ है, तो ये क्या है, बेटी की माँ कैसे बनेगी, तो यहाँ पे बेटी आएगी, ये क्या हो गई, बेटी की माँ हो गई, ठीक है। तो तस्वीर में दिख रही लड़की से रेनू किस प्रकार संबंधित है। तो ये आपस में दोनों क्या होगी, देवरानी जेठानी होगी ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है, ए बी का पति है, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ है, ए जो है वो बी का भाई है। ए डिवाइड बी का अर्थ है, ए बी का बेटा है। ए माइनस बी का अर्थ है, ए बी का पिता है। तो टी, यहाँ पे ना डिवाइड का निशान है, ये ऐसे लिख दिया, टी डिवाइड आर प्लस एस माइनस एम में टी का एस से संबंध बताना है। इन दोनों का संबंध बताना है क्या है। तो इसको क्या है, दो तरीके होते हैं, आप ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हो या फिर सीधा इनका क्या है लिख के भी कर सकते हो कि क्या होगा, ठीक है। तो ग्राफ से ही समझ लेंगे आप अच्छे से। देखो, टी डिवाइड आर का देखो क्या दे रखा है, क्या है इसके अंदर, ए जो है बी का बेटा है, ठीक है। तो टी क्या है, बेटा होगा किसका, आर का। तो टी को बेटा बनाएंगे पहले, टी बेटा हो गया किसका, आर का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर आर प्लस एस यानी ए प्लस बी का अर्थ है, ए जो है बी का भाई है, तो ये क्या है, भाई होगा किसका, एस का। तो ये दोनों क्या हो गए, सिबलिंग हो गए। ये भाई है किसका, एस का, तो ये भाई बना दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर एस माइनस एम, तो माइनस वाला देखो कहाँ पे है, तो माइनस का अर्थ है ए जो है बी का पिता है, क्या है, ये पिता है किसका, एम का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। एस क्या हो जाएगा, पिता है किसका, एम का, ठीक है। तो एम का जेंडर हमें कंफर्म नहीं है कि ये मेल है या फिर फीमेल है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, टी का एस से संबंध बताना है। तो टी का एस से संबंध क्या होगा, देख लो, टी का एस से संबंध क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, भाई का बेटा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यदि ए प्लस बी का अर्थ है, ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी के पिता है, तो पी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर माइनस
एस का अर्थ क्या होगा वो आपको बताना है, क्या होगा। तो इसमें देख लो भाई, ए प्लस पी मल्टीप्लाई क्यू का देख लो। तो ये क्या है, ए जो है बी के पिता है, तो क्या है पी जो है क्या है, पिता हो गए किसके, क्यू के। ठीक है, फिर क्या बोला, क्यू प्लस आर, तो ए प्लस बी का अर्थ ए जो है बी का भाई है, ये क्या है भाई है किसका, आर का। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, सिबलिंग हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ। आर माइनस एस, माइनस वाला देखो कहाँ दिया गया है, ये रहा। ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है पति है बी का, तो ये क्या होगा, पति होगा एस का। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। अब ये देख लो कौन से वाले में है। अब ये हो गया। अब हमें क्या है, इनमें से देखना कि ये कौन सा बनेगा। क्यू एस का पति है, क्यू देखो एस का पति है, नहीं है। एस का पति तो आर है, तो ये ऑप्शन गलत होगा हमारा। ठीक है, एस जो है पी की पत्नी है, एस क्या पी की पत्नी है, नहीं, ये भी नहीं होगा। पी जो है एस के पिता है, पी क्या है एस के पिता है, तो ये पी एस के पिता नहीं है, ये आर के पिता है। ये एस के तो क्या है ससुर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत होगा। पी एस के ससुर है, तो इसको बिना देखे लगा देना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, 20 वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, तो कोई नहीं, आज इतना ही कर लेना। कल से अपना पूरा 20 क्वेश्चन का सेट लेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करना, लाइक करना। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।